हार्दिक ने बचा लिया है, सारी चीजें ओके, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक जो विवाद वाली चीज आ गई है, वो विवाद देखो अननेसेसरी विवाद है ना। देखो उस एक टाइम पर मैच अलाइव हो, कुछ चीजें हो, बट क्या होता है ना कि इस तरीके की चीज फिर सवाल पैदा करती है कि भाई इतना जो हम बात करते हैं कि व्हाई आर यू बैकिंग मीडियोक्रिटी। भारत में देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि अंपायरिंग का स्तर बहुत ही साधारण है, आपके उतने अच्छे लेवल के अंपायर्स आप प्रोड्यूस करते नहीं हो। हाल फिलहाल में फिर भी नितिन मेनन जो आपको दुनिया भर में दिख जाते हैं, तो आप यार देखो अंपायर्स वो रखो जो सारे डिसीजन ढंग से ले पाए। अगर ये नो बॉल वाला देखो, नो बॉल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन फील्ड अंपायर की अपनी होती है, वो आपका टीवी अंपायर देखता है। और टीवी अंपायर बाय द वे जब उन्होंने वो डिसीजन दे दिया, टीवी अंपायर ने तो एक ही फ्रेम दिखाया जो रिप्ले में दिखाया, उसके बाद उन्हें देखा हो पहले देखा हो वो पता नहीं, जो टीवी पर दिखाया गया एक दिखाया, वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा था। अब यहां पर जो चीज हुई है, ब्रेविस मैच नहीं जिता पाते, ब्रेविस मैच में रोमांच पैदा कर पाते, अपनी प्रेजेंस अपना माहौल बनाने वाला, बस वो मैच नहीं जिता पाते हो। बट इस तरीके की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपके जहां पर हम बात करें कि तमाम चीजें जरूरी नहीं है यार कि आप कहीं पर टीवी अंपायर में देखता हूं कि कौन थे, किनकी तरफ से वो ब्लंडर हुआ है, किस तरीके से वो चीज रही है, लेकिन ये चीजें भी दीपक थोड़ा सा जो है ना अवॉइडेबल होनी चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है, जो हम आज देखो एक पॉइंट हो रहा है ना इस पर डिस्कस कि जो भी हो जाए कि वहां पर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो अच्छा नहीं था, इस तरीके की चीज थी। थर्ड अंपायर आपके थे अनंत पद्मनाभम, ये आपके इंडियन अंपायर से पर्टिकुलरली और ज्यादा, मतलब ठीक है तीनों अंपायर आपके अंदर थे, मदन गोपाल जी थे फील्ड पर वीरेंद्र शर्मा जी के साथ, और फिर पद्मनाभन जी थे। तो ये आपको यार ऑन फील्ड अंपायरिंग और इस तरीके की चीजें, मैच रेफरी ये वो इस तरीके की यार ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, साफ सीधी बात। आज इस डे एंड एज में अपने मतलब वीरेंद्र भाई थे और क्या नाम था इन दूसरे वाले का, जिनका मदन गोपाल जी ऑन फील्ड और पद्मनाभन जी जो है वो कमेंट्री में थे। यार देखो एम्पायरिंग तो मतलब कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज होस्ट हम हैं, ऊपर से वर्ल्ड कप भी हमारी कंट्री में होना है, या आज एक मैच है, चलो सीरीज का एक मैच है, ठीक है आज ये भी लोग कहेंगे यार ठीक है अब आपका एक तरफा ही रहा पूरा का पूरा, पर स्टिल कल को किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट पर ही ऐसा हो गया। और हमने तो मतलब बीच में एक टाइम ऐसा, अभी तो चलो थोड़ा सा बहस रुक गई है पिछले 6 महीने 1 साल से, बीच में तो एक ऐसा ही टाइम आया था ना कि हर सीरीज हर मैच में एम्पायर को लेकर बवाल हो जाता था। तो उस हिसाब से तो ये फैक्ट है, इस पर ज्यादा बात यही कर सकते हैं कि भाई आपको इन सब चीजों में कंट्रोल करने की जरूरत है। बात इंडिया की करो यार, इंडिया की तो कर ली, बट लोग वही भाई हर कोई इस टाइम पर सब ये लिख रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीज नो बॉल ये वो सच है, वो गड़बड़ है, सारी की सारी बातें वो मैच का आज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस कर नहीं। बट इंडिया में देखो आप ये चीज क्या है कि अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स की हम बात कर लेते हैं बहुत बार। एक मेनन साहब है हमारे जो बढ़िया है, वो एशेज में, वो आपके मतलब टॉप लेवल के यार। अगर देखो देयर इज अ पॉइंट है ना कि टीवी अंपायर, अब लोग बोलते हैं कि टीवी अंपायर पर भी बड़ा प्रेशर होता है उसको वक्त के अंदर कॉल, बट भाई फिर वहां देखो टीवी अंपायर, मुझे याद आता है किसी ने बड़ी अच्छी चीज कही थी, शायद ओवरसीज क्रिकेटर थे, एक्सपर्ट थे, कि टीवी अंपायर में ना एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे ऑन फील्ड अंपायर काफी, हर एक ऑन फील्ड अंपायर उतना अच्छा टीवी अंपायर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें अवेयर रहना पड़ेगा। आप पल पल की चीज ट्रैक कर रहे हो भाई, नो बॉल भी कॉल जो आप कर रहे हो आपको फर्स्ट इंप्रेशन पर पता चलना चाहिए रिप्ले में, क्योंकि आपका काम रनिंग बॉल पर क्या है, एक टीवी अंपायर का बॉल रनिंग बॉल पर कुछ नहीं है, वो बैठकर बस नो बॉल के उसके पास 3 फ्रेम आ रखे, उस टाइम पर वो सिर्फ वो देख रहा है। अगर उस टाइम के बाद दोबारा में वो गलतियां कर रहा है तो लोगों के इस तरीके के सवाल जो है बिल्कुल वैलिड भी हैं, और हम नहीं कहना चाहते। लोग यार सुनील गावस्कर सर को लपेट रहे हैं भी, उन्होंने डिफेंड कर दिया नो बॉल को। अब इतने सारे लोग बोलो तो दैट मींस वो नो बॉल रही होगी, अब उन्होंने डिफेंड कर दिया। लिटरली देखो जो मैंने बताऊं, एक नजर में तो वो नो बॉल ही लगी थी, मुझे खुद शॉक हुआ था। नजर नहीं, मैंने उसको अच्छे से देखा था उस टाइम, उनका पैर ये अपनी लाइन है जैसे इधर, और वो ऐसा नहीं कि बॉल पड़ के खिंचता हो, वो बॉल ही उनका बाहर था। और सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे को जो अजीब लगा उस वक्त, यार देखो थर्ड अंपायर ऐसा तो है नहीं कि भाई तेरी ये 10 बजे को कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो रहा है तो तेरे को भागना है, या भाई आपने 11:10 की धुरंधर बुक कर रखी हो कि जाना होगा वहां पर, आपके साथ कुछ नहीं है, आप ना बस आराम से देखते। देख सबसे बड़ी बात है, ब्रेविस यहाँ से चल के यहाँ तक आके खड़ा हो गया, वो वेट भी कर रहा है कि हाँ भाई कोई देखेगा, ना निकलो, वो खत्म यार। मतलब इतना तो टाइम होना चाहिए कि देख लो रिजल्ट किसी का है, व्हाटएवर उसके लिए बनिए। और आज हो सकता है वो बंदा ऑक्शन में, मैं बोलता हूँ कि साउथ अफ्रीका से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं एक उस पर्सनली बोलता हूँ, वो बंदा कोई फर्क देखो धीरज भाई, कोई मेरे को आईपीएल से मतलब देखो जो पॉइंट जो लोग जिस वजह से शायद गलत देखते हैं, बात ये सही गलत उसके ऊपर। अब देखो एक कहते हैं कि अगर वैसा हुआ जो लोग साफ सब लोग लिख रहे हैं कि भाई नहीं गलत था, ये भाई लिख रहे हैं कि एज एन इंडियन क्लियर नो बॉल, ब्रेविस के साथ चीटिंग, वर्ल्ड कप में भी बाउंड्री बढ़ा के, वो वाले अलग चीज है, बाउंड्री वाला अलग मैटर था। फिर ये ऐसे लोग उठा देते हैं ना, लेकिन फिर लोग सवाल उठा देते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ब्रॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे में क्या थी, जिसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी।
तो ब्रॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वो रिप्लेस कितनी बारी देखे आपने स्क्रीन पर? 2 हमें साइड एंगल यार वो दिखे, तो एक बारी लिटरली पीछे ज्यादा दिखा भी नहीं, और दिखाया नहीं ना मैं आपने। जब हम उस टाइम जिक्र कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि नॉट आउट हुआ, और मैं ब्रेविस के बारे में थोड़ा सा चढ़ने के मूड में था कि क्या अगर आपके ब्रेविस थे, तो मैं रुक गया कि यार ये यार तो फिर गलत से तो इसका खेलेगा, आउट दिया है। फिर गलत नहीं, मेरे को लग रहा कि था वापस फिर से बुला लिया खेलेगा, और जाएगा। फिर उसके बाद फिर एकदम से एक विजुअल आया, वो कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा था और वो रोप क्रॉस कर गए थे। मैंने कहा यार चला गया, मैंने कहा चीज चला गया। फिर उसके बाद कोई मतलब एक वो भी आया ही नहीं, कोई विजुअल ही नहीं आया, कुछ बात ही नहीं हुई। तो बस देखो आज मैच के मोमेंट में शायद नहीं था, पर यार क्रिकेट में कभी शायद नहीं था, होता नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, शायद नहीं है, नहीं होता। और दूसरी वर्ल्ड कप बात का है- या किसी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इसी मैच में भाई क्या पता आज ब्रेविस रहता, वो 75 करके जाता ना भाई। मैं नई कह रहा हूं कि टीम दीपक 10 रन सबसे से बड़ी कुछ नहीं बात है ना करता। कि आज आपने मतलब एक टफ मैच जीता है, टफ मैच निकाला आपने। साउथ अफ्रीका Exactly. कोई हल्की टीम नहीं है, आपकी सिचुएशन इस मैच में नीचे लगी हुई थी, लेकिन आपने यहाँ पर जो देखा है ना, मैं वो आपको- बहुत ज्यादा जो दिक्कत मैं वाली आपको बात है। दिखा रहा हूँ ना, आप सबसे ज्यादा हैरान होगे। मतलब आज के दिन की ये बता नहीं सकता हूँ, बताइए। मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आप देखिए, भेजिए। दिस इज द बेस्ट। इवन आप भी देखिए। हाँ, आप जो बोल रहे थे मैं वही continue कह रहा हूँ करो। कि देखो क्या हुआ है कि इतनी बड़ी जीत, इतना तगड़ा बॉलिंग परफॉर्मेंस, हार्दिक की परफॉर्मेंस, सब कुछ जीतने के तुरंत बाद जैसे धीरज भाई भी बोले कि यार इंडिया की बात करो ना, ऑब्वियसली करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, लेकिन सब लोग भाई देखो क्रिकेट देखने वाला बंदा पागल नहीं होता कभी भी। सारे भाई क्यों नो बॉल लिखे हुए, नो बॉल नो बॉल नो बॉल, उनको इस टाइम पर डिस्कशन ही ये देखना है कि नो बॉल पर बात करो भाई, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ये आपका जो है जिस तरीके से चीज होती है भाई, वहां पर जो है आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या है, क्यों है। बहुत जगह अब थर्ड एम्पायर बैठे हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि चीजें जो है यहां से ठीक हो जाएं और आगे आपको ऐसे ब्लंडर्स जो है वो रिपीट ना हो, इस तरीके की चीजें आपको ना होते हुए दिखें। तो ये आप भाई ध्यान रखिए, आप भी। और जो हम बात करें कि सब लिख रहे हैं यार कि नो बॉल थी, नो बॉल थी, नो बॉल थी यार वो। तो क्यों फिर यार ऐसे नहीं, होती no है ball चीजें? थी, that was अंपायर्स, ब्रॉडकास्टर्स सब चुप बैठे हुए, उनको भी डिस्कस करनी चाहिए ना वो बात। नहीं जो करते, हम इंडिया कहते हैं कि में भाई नहीं बाकी होता। चीजें तो डिस्कस देखो होती इंडिया है। में ये गड़बड़ चीज है, और इंडिया में आई थिंक गावस्कर साहब, यार देखो गावस्कर एक क्या होता है पता है, मैं सच बताता हूँ, इंडिया में एक ये चीज होती है कि हमारा है, गावस्कर साहब ने उसको डिफेंड भी कर दिया। मैंने सुना नहीं है, जो भाई अगर कह रहे हैं उस बात को मैं सच मान लूं, तो गावस्कर साहब ने उसको ये डिफेंड कर दिया कि चलो इंडिया का मैटर है। भाई आपके ये अगेंस्ट होता कल को कॉल, तो फिर आप क्या करते? आप भड़कते, आप एक आर्टिकल छाप देते पूरा। बट यार देखो, अगर आप बैठे हो, आपने टेस्ट क्रिकेट के, आप लेजेंड हो, आपने इतना अच्छा इंडिया के लिए किया है यार, आपने एक न्यूट्रल वे में देखो वहां पे, वो शायद एक चश्मा जो होता है ना, न्यूट्रल वे वाला पहुंचो। ये नहीं कि उन्होंने ग्रोवेल बोल दिया तो अब मैं चिढ़ के बैठा हूं इसलिए मैं उसको आउट दे दूंगा। तो भाई आप लोग बताइए, आपने जो नो बॉल का इशू देखा, इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, जो आप लोगों का इनपुट है, हम भी इसको बाद में देख लेंगे। नो बॉल थी, साउथ अफ्रीका जीतती नहीं, मैं साफ कह रहा हूं, नो बॉल थी, साउथ अफ्रीका जीतती नहीं, बट एक पॉइंट है सही और गलत कॉस्ट वाला। कर गया ना, सही गलत की बात है, काफी चीजें। अब उस दिन माकरम का कैच छोड़ा था यशस्वी ने, अब ठीक है वो भी सिचुएशन अलग थी, वहां पर भी हो गया। कॉर्बिन बॉश का तो मैचेस कभी कभार पलट भी जाते हैं ऐसे, एकदम से चीज कुछ मैक्सवेल ने जिता दिया था ना अकेले एक और मैच क्या? ऑस्ट्रेलिया में। देखो क्रिकेट में आप कभी मानते हाँ। हो कि हो गया एंड, जब बट तक हाई लास्ट बॉल मैच मैं चांसेस कह सकता हूं कि चांसेस ये थे कि साउथ अफ्रीका जीतती कुछ भी हो सकता था, बट एक रियलिस्टिक मैक्सवेल चांस उस दिन फिर तो फिर कुछ भी हो सकता था। कांतारा हो गया यार, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता। लास्ट 1 रन से हारती या टीम 101 रन से हारती, ये तो फर्क होता है ना, हार होते पर स्टिल खैर कॉन्फिडेंस के लिए अब जो है आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आपकी इस पर राय है, किस तरीके की चीज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।